So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. तो ये जो वीडियो है, दिस इज द पार्ट 3. ओके, दिस इज द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर प्लांट किंगडम. ठीक है, हम लोग प्लांट किंगडम की हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर बात की थी. ठीक है, एंड हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ में एल्गी को डिटेल में कर दिया. ठीक है, जो लास्ट वीडियो थी वो कंप्लीटली उसमें हमने एल्गल क्लासेस को डिस्कस किया. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो. ठीक है, तो प्लांट किंगडम के अंदर अभी तक हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी. ठीक है, हमने एप्लीकेशंस की बात की थी. ठीक है, वो सारी बातें एल्गी की एप्लीकेशंस की बात की थी. ठीक है, एंड हमने पढ़ा था कि एल्गी होता है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स होते हैं प्लांट किंगडम के अंदर, किंगडम प्लांटे. ठीक है, किंगडम प्लांटे को कॉमनली प्लांट किंगडम बोला जाता है ना. टेरिडोफाइट्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स, स्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, हाँ, हमने क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स की भी बात की थी. ठीक है, और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं ये भी हमने बात की थी. एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, तो ये सारी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्रायोफाइट से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्रायोफाइट से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप बाकी दोनों वीडियोस भी देख सकते हो. ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात हुई थी. ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स की बात हमने की थी. ठीक है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े थे, एल्गी के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ा था. एंड मैंने आपको बताया था स्टडी ऑफ एल्गी को लेके एक पर्टिकुलर टर्म होती है. ठीक है, एल्गी की स्टडी को क्या बोला जाता है. ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा कि स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोला जाता है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है. ठीक है, आपको बताना है कि स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोला जाता है. ठीक है, वो कौन सी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग एल्गी की स्टडी. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका आंसर रिवील. ठीक है, चलो हम लोग आज की वीडियो में ब्रायोफाइट से स्टार्ट. ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के. ऑल्सो जो नोट्स होंगे वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से, वहां से जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, चलो. ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेज एंड लिवरवर्ट्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या क्या होते हैं, मॉसेज एंड लिवरवर्ट्स. ठीक है, दैट आर कॉमनली फाउंड इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स. ठीक है, हिल्स के अंदर, ठीक है, पहाड़ी इलाकों पे मॉइस्ट शेडेड एरियाज के. ठीक है, मॉइस्ट यानी कि जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, जहाँ पे नमी प्रेजेंट होगी. ठीक है, शेडेड एरियाज के. ठीक है, क्या होंगे, बेसिकली मॉसेस और लिवरवर्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं, यानी ब्रायोफाइट्स यहाँ पे मिल रहे होते हैं. ठीक है, they are also known as amphibian of plant kingdom. Now this point is really very important. नीट के अंदर बहुत बार पूछा हुआ. ठीक है, ये जो वीडियोस है ना ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए. ठीक है, चाहे फिर आप अपने 11th के अभी एग्जाम्स देंगे, फाइनल एग्जाम्स जब भी देंगे, चाहे फिर वो उनके लिए है. ठीक है, या फिर आपका नीट है, आईसर है, ठीक है, आईसीआर के एग्जाम है. ठीक है, तो जितने भी एंट्रेंसेस है सबके लिए वीडियोस यूजफुल रहेगा. ठीक है, सो इनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है. क्यों बोला जाता है, बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल, यानी कि ये सॉइल के अंदर रह सकते हैं. ठीक है, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यानी कि ये सरवाइव तो सॉइल के अंदर भी कर सकते हैं. ठीक है, रह ये सॉइल के अंदर भी सकते हैं, पर इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है. दैट मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, नाउ यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज. ठीक है, डैम्प ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज के अंदर ये मिलते हैं. एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल. ठीक है, यानी बेयर रॉक्स और सॉइल के ऊपर प्लांट सक्सेशन के अंदर ब्रायोफाइट्स एक इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं. ठीक है, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यानी कि एल्गी के अंदर क्या था, जो बॉडी थी वो क्या थी, सिंपल. ठीक है, क्लोरोफिल बियरिंग, है ना, क्लोरोफिल बियरिंग एंड थैलॉइड. ठीक है, अब कई बार ना बच्चों को थैलॉइड का मतलब नहीं पता होता. प्लांट बॉडी थैलॉइड है, उसका क्या मतलब है, थैलस क्या होता है, मैं वो आपको बता देती हूँ. थैलस क्या होता है, ठीक है, जब प्लांट बॉडी, ठीक है, प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड.
ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है। ठीक है, क्या होता है थैलस, क्या होता है, ठीक है, थैलॉइड प्लांट बॉडी किसको बोला जाता है, या थैलस किसको बोला जाता है, वो प्लांट बॉडी, ठीक है, जो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिवाइडेड नहीं होती। ठीक है, यानी कि विच लैक, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं ना, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, या फिर विच लैक, जहां पे ट्रू रूट, लीव्स और स्टेम्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है थैलस। ठीक है, और उसी प्लांट बॉडी को थैलॉइड प्लांट बॉडी बोला जाता है। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा थैलस का मतलब है, थैलॉइड प्लांट बॉडी का क्या मतलब है, अगर आपको अभी तक नहीं पता। ठीक है, नाउ इट इज थैलस लाइक। ठीक है, थैलस लाइक होगी, प्रोस्ट्रेट या फिर इरेक्ट होगी। ठीक है, या तो इरेक्ट होगी या प्रोस्ट्रेट होगी। एंड इट इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है वो किसकी हेल्प से सबस्ट्रेटम से अटैच है, राइजोइड्स की हेल्प से सबस्ट्रेटम से अटैच है। अब एल्गी को देखें, एल्गी के अंदर क्या था, एल्गी के अंदर क्या आया था, अच्छा देखो यहाँ पे बेसिकली क्या था, देखो फ्रॉन थे। ठीक है, ये क्या थे, बेसिकली लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ये टाइप था। ठीक है, दिस वाज होल्ड फास्ट। ठीक है, ये क्या था बेसिकली, ये होल्ड फास्ट था। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने बात की थी, देखो प्लांट बॉडी जो थी वो सबस्ट्रेटम से होल्ड फास्ट से अटैच थी, और यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है वो सबस्ट्रेटम से राइजोइड की हेल्प से अटैच। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस आ गया। ठीक है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है बट वहां पे होल्ड फास्ट की हेल्प से अटैच थी, यहाँ पे राइजोइड्स की हेल्प से अटैच है। ठीक है, नाउ दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। ठीक है, ऑब्वियसली थैलॉइड प्लांट बॉडी है तो उसका मतलब ये है कि वहां पे ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं होंगे। एंड में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि रूट जैसे दिखने और में भी फंक्शन करने वाले, सिमिलर वे में स्टेम जैसे, ठीक है, और सिमिलरली लीफ जैसे स्ट्रक्चर जो है वहां पे प्रेजेंट। ठीक है, जो बेसिकली उसी तरीके से फंक्शन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ मेन प्लांट बॉडी इज हेप्लॉइड। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी क्या है, हेप्लॉइड है। ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। ठीक है, यानी जो हेप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी है गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, एंड इसी को क्या बोला जाता है, गैमेटोफाइट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, गैमेटोफाइट बोला जाता है। सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेल्युलर। यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है एंथ्रीडियम, एंड इट प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एंथ्रोजॉइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, बाई फ्लैजिलेट होते हैं। ठीक है, यानी कि टू फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे एंथ्रोजॉइड्स के पास। ठीक है, द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोला जाता है। इट इज फ्लावर शेप। ठीक है, ये किस शेप का होता है, फ्लावर शेप का होता है। एंड इट प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। ठीक है, ये क्या करता है, बेसिकली एक सिंगल एग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर। ठीक है, अब जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं दे आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम। ठीक है, ऊपर अभी हमने पढ़ा कि इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं, वाटर के अंदर रिलीज किए जाते हैं, जहां पे ये आर्किगोनियम के साथ में कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, आर्किगोनियम के साथ में क्या आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, और आर्किगोनियम ही क्या करते हैं, सिंगल एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जो एंथ्रोजॉइड होगा, ठीक है, जो एंथ्रोजॉइड है इट फ्यूजेस विद द एग। ठीक है, एंथ्रोजॉइड एग के साथ में फ्यूज करेगा एंड जाइगोट फॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी, ठीक है, हमें समझ में आ गया, जाइगोट फॉर्म हो गया। जाइगोट जो है वो इमीडिएटली वहां पे रिडक्शनल डिवीजन अंडरगो नहीं करता। ठीक है, यानी जाइगोट के अंदर इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगी। ठीक है, they produce a multicellular body called a sporophyte. Now this is important. ठीक है, this point is important. ठीक है, ये क्या करते हैं, बेसिकली एक मल्टीसेल्युलर बॉडी प्रोड्यूस करते हैं जिसको स्पोरोफाइट बोला जाता है। ठीक है, अभी हमने देखा मेन प्लांट बॉडी को क्या बोला जा रहा है, गेमेटोफाइट बोला जा रहा है। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं होता, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड डेराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रायोफाइट्स के अंदर, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी जो है वो हेप्लॉइड है और उसको गेमेटोफाइट बोला जा रहा है। स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं होगा,
ठीक है, फ्री लिविंग नहीं होगा, पर वो फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट के साथ में अटैच्ड होता है। फोटोसिंथेटिक यानी जो गेमेटोफाइट है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, एंड उसी से न्यूट्रिशन डेराइव करता है स्पोरोफाइट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Some cells of the sporophyte undergo reduction, division और the meiosis। ठीक है, अब ये मेरे को लगता है आप लोग को पता होगा, रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है meiosis। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस होता है, उसको हम लोग सेल चैप्टर के अंदर और डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, टू प्रोड्यूस हेप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, अब स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स क्या करते हैं, सम ऑफ द स्पोरोफिटिक सेल्स। ठीक है, सम ऑफ द स्पोरोफिटिक सेल्स वो क्या करते हैं, बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन अंडर वो करते हैं। ठीक है, मियोसिस होगी और उसकी वजह से वहां पे हेप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हेप्लॉइड स्पोर्स वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, these spores germinate to produce the gametophyte। ठीक है, यानी कि यही स्पोर सब क्या करते हैं, यही जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, गेमेटोफाइट। ठीक है, यही स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट फॉर्म। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इसको आप ध्यान से सुनोगे, ठीक है, एक बार और भी आप अगर सुनोगे तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नाउ ब्रायोफाइट्स in general are of little economic importance, but some mosses provides food for herbaceous mammals, birds and other animals। ठीक है, अब जो ब्रायोफाइट्स हैं जनरली बहुत कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है उनकी। ठीक है, बट ऑब्वियसली दे आर इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग देम ना। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट ना होते तो क्या हम लोग उनकी स्टडी कर रहे होते, नहीं कर रहे होते। ठीक है, क्या होते हैं सम मॉसेस। ठीक है, सम मॉसेस क्या करते हैं, बेसिकली कुछ मॉसेस क्या करते हैं, हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब दिस इज इंपॉर्टेंट, स्पीशीज ऑफ स्वैगनम। स्वैगनम क्या होता है, एक मॉस होता है। ठीक है, स्वैगनम क्या होता है, मॉस होता है। और स्वैगनम को ना, ठीक है, ये आप नोट भी कर सकते हो, स्वैगनम को ना पीट मॉस भी बोला जाता है। पीट मॉस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पीट प्रोड्यूस करता है। इसको क्या बोला जाता है, पीट मॉस भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये पीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, that have been long used as fuel and as a packaging material for transshipment of living material because of their capacity to hold। ठीक है, अभी जो पीट होता है ना, इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, क्या कर सकता है, बेसिकली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके अंदर होती है, जैसा पैकिंग मटेरियल भी यूज होता है। ठीक है, एंड एज अ फ्यूल भी पीट को यूज किया जाता है। ठीक है, और स्फैगनम से मिलता है ये पीट। ठीक है, तो इसीलिए स्फैगनम को पीट मॉस भी बोला जाता है। ठीक है, mosses along with lichens are first organisms to colonize rocks and hence are of great ecological importance। ठीक है, यानी कि mosses lichens के साथ एसोसिएशन में क्या करते हैं, रॉक्स की कॉलोनाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं, उनको कॉलोनाइज करवाते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेशक कम है बट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। They decompose rocks making the substrate suitable for the growth of higher plants। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, बेसिकली रॉक्स का डीकम्पोजिशन कराते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, जो सबस्ट्रेट है वहां पे जो हाइयर प्लांट्स हैं वो इजीली ग्रो कर सके। ठीक है, वो क्या कर सके, इजीली ग्रो कर सके। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल। ठीक है, यानी कि मॉसेस क्या करते हैं, बेसिकली सॉइल के ऊपर डेंस मैट बना लेते हैं। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं, बेसिकली जो बारिश बरसती है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट भी कम करने में हेल्प करता है और सोइल इरोजन में भी, सोइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ हमने बेसिक इंट्रोडक्शन डिटेल में ब्रायोफाइट का कवर कर लिया। ठीक है, अब हम लोग लिवरवर्ट्स और मोसेस के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Now bryophytes are divided into liverworts and mosses। ठीक है, उनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ना दोनों ही मार्केंशिया दिखा रहे हैं। ठीक है, मार्केंशिया जो है एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लिवरवर्ट्स का। ठीक है, मार्केंशिया। ठीक है, अब इन डायग्राम को हम लोग देखेंगे, फीमेल थैलेस है, नीचे मेल थैलेस है। ठीक है, नाउ liverworts grow usually in moist shady habitats such as bank of streams, marshy grounds, damp soil, bark of trees and deep in the woods। ठीक है, देखो ये भी moist shady habitat में ग्रो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि है तो ब्रायोफाइट्स ही ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ब्रायोफाइट्स जो है वो जनरली moist shady रीजन्स के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन पर्टिकुलर हैबिटेट्स की जहाँ पे उनको moist और shady habitat मिलता है। ठीक है, प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवर्ट इज थैलॉइड। ठीक है, जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, थैलॉइड होती है। एग्जांपल
मार्केशियम, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं, दे लैक रूट स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। थैलोइड का मतलब ही क्या है, दे लैक, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दे लैक ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। चलो, थैलस इज डोर्सी वेंट्रल, ठीक है, एंड क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेट। अब डोर्सी वेंट्रल का क्या मतलब होता है, डोर्सी वेंट्रल का मतलब होता है डिफरेंट अपर एंड लोअर साइड सरफेस, ठीक है। यानी कि जो अपर और लोअर सरफेस होता है ना, वो डिफर करता है एक दूसरे से, ठीक है। उसी को डोर्सी वेंट्रल बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, डोर्सी वेंट्रल बोला जाता है। एंड इट इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। Leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure. यानी कि जो लीफी मेंबर्स होते हैं liverworts के, उनके पास में लीफ लाइक एपेंडेजेस होते हैं, ट्रू लीव्स नहीं होते, लीफ लाइक एपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसी के ऊपर दो रोज के अंदर लीफ लाइक एपेंडेजेस क्या होते हैं, प्रेजेंट, ठीक है। Asexual reproduction takes place by fragmentation of thalli, ठीक है, और by formation of specialized structure called gamma, ठीक है। सिंगुलर होता है गैमा, ठीक है, और मल्टी सेलुलर में इसको गैमे भी बोला जाता है, ठीक है। या फिर फ्रैगमेंटेशन से हुआ, ठीक है, या फिर क्या होगा, बेसिकली गैमा फॉर्मेशन की हेल्प से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब गैमा होते क्या है, दे आर, जस्ट अ मिनट, यस, दे आर ग्रीन मल्टीसेलुलर सेक्सुअल बर्ड्स which develop in small receptacles called gamma cup located on the thalli, ठीक है। यानी गैमा क्या होते हैं, बेसिकली ग्रीन मल्टीसेल्यूलर, ग्रीन मल्टीसेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स, ठीक है। ग्रीन मल्टीसेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स जो क्या करते हैं, बेसिकली स्मॉल रिसेप्टिकल्स पे क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, जिनको गैमा कप्स बोला जाता है, ठीक है। यानी कि जो गैमा है, ये गैमा कप्स के ऊपर डेवलप करते हैं, ठीक है, विच इज लोकेटेड ऑन द थैलाई। अब ये जो गैमा कप्स है, ये यहाँ पे लोकेटेड होते हैं, थैलस पे ही लोकेटेड होते हैं, ठीक है। ये गैमा कप्स है, ठीक है, इन्हीं के पास में क्या होते हैं, गैमा होते हैं, ठीक है, गैमे होते हैं, ठीक है। दीज आर राइजोइड्स, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बेसिकली, ठीक है। ये फीमेल थैलस दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, इसीलिए आर्किगोनियोफोर दिखाया है, आर्किगोनियोफोर, क्यों, क्योंकि ये फीमेल थैलस है, ठीक है। और मेल थैलस के अंदर क्या होगा, एंथ्रीडियोफोर होगा, मेल थैलस के अंदर क्या होगा, एंथ्रीडियोफोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही गैमा कप्स और राइजोइड्स दिखाया हुआ है, ठीक है। चलो, The gamete become detached from the parent body and germinate to form new individuals. अब ये जो गेमे होते हैं क्या करते हैं, बेसिकली प्लांट बॉडी से अटैच होते हैं, ठीक है, अलग होते हैं, एंड उसके बाद में क्या करते हैं, दे फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई, ठीक है। यानी कि क्या होता है, बेसिकली देखो, थैलस होता है सिंगुलर, थैलाई होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है, प्लूरल, ठीक है। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, दे आर आइदर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम थैलस या फिर ऑन डिफरेंट थैलस, ठीक है। क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीट एंड कैप्सूल, ठीक है। यानी कि जो स्पोरोफाइट होता है ना, दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो स्पोरोफाइट होता है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। आफ्टर मियोसिस, ठीक है, मियोसिस के बाद में क्या होता है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। यानी कि मियोसिस के बाद में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कैप्सूल में प्रोड्यूस होते हैं। दी स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। यही स्पोर्स क्या करते हैं, बेसिकली जर्मिनेट करते हैं, ताकि वहां पे गेमेटोफाइट क्या हो सके, फॉर्म, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हमने ब्रायोफाइट्स के अंदर लिवर वर्ड्स को अभी डिटेल में डिस्कस कर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोसिस। अब हम लोग मोसिस की बात करेंगे, ठीक है। नाउ, predominant stage of life cycle of moss is the gametophyte which consists of two stages। यानी कि इनके अंदर भी जो predominant stage होता है, वो कौन सा होता है, गेमेटोफाइट होता है, ठीक है। एंड गेमेटोफाइट के भी दो स्टेज होते हैं, ठीक है, दो स्टेज होते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्रोटोनिमा स्टेज, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज द लीफी स्टेज, ठीक है। अब ये जो प्रोटोनिमा स्टेज होता है, फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ठीक है, एंड इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, ठीक है। ये जो प्रोटोनिमा स्टेज होता है, इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, ठीक है। क्या करता है, डायरेक्टली स्पोर से ही डेवलप करता है। इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, ठीक है। यानी कि जो स्टेज होता है ना, ठीक है, इट इज अ
फ्रीक्वेंटली फिलामेंटल स्टेज, ठीक है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ठीक है, ग्रीन इन कलर होता है, ठीक है, एंड इट इज ब्रांच्ड, ठीक है, इट इज ब्रांच्ड। नाउ सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज, ठीक है। अब ये सेकेंड स्टेज कहाँ से डेवलप करता है? इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बड, ठीक है, यानी कि ये एज अ लेटरल बड एक तो क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। और कहाँ से डेवलप करता है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप करता है, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, प्रोटोनीमा स्टेज जो है वो डायरेक्टली स्पोर से ही डेवलप करता है, ठीक है। चलो, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, ठीक है, यानी कि इनके पास में क्या होते हैं बेसिकली, दे कंसिस्ट अपराइट, ठीक है, अपराइट स्लेंडर एक्सिस, ठीक है, जिनके ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लीव्स जो प्रेजेंट होते हैं दे आर स्पाइरली अरेंज्ड, ठीक है, वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच राइजोइड्स, ठीक है, यानी कि अभी राइजोइड्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड इसी की हेल्प से क्या होते हैं, ये सॉइल से अटैच होते हैं। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब यही वाली जो स्टेज होती है यहाँ पे क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दिस स्टेज बियर सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होगी? फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में क्या हो रहा था बेसिकली, बड के थ्रू वो क्या कर रहा था बेसिकली, लीफी स्टेज ओरिजिनेट कर रहा था या डेवलप कर रहा था, है ना। तो यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगी वह तो फ्रेगमेंटेशन से होगी या बडिंग से होगी, ठीक है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स, ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से? एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, ठीक है, एंथ्रीडिया क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, एंड आर्किगोनिया है फीमेल सेक्स ऑर्गन। वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द एपेक्स ऑफ लीफी शूट, लीफी शूट के एपेक्स पे प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट है वो स्पोरोफाइट में डेवलप करता है, एंड स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूड, सीटा एंड कैप्स, ठीक है। स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलैबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है, जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, इट इज मोर इलैबोरेट, ठीक है, जो लिवरवर्ट्स में प्रेजेंट होती है उससे, ठीक है। कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, कैप्सूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे कंटेन स्पोर्स, उनमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, जो स्पोर्स होते हैं ये कब फॉर्म होते हैं, दे आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। मॉसेस हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, ठीक है, यानी कि इनके पास में एक अच्छा खासा मैकेनिज्म जो है वो स्पोर डिस्पर्सल के लिए प्रेजेंट होता है। कॉमन एग्जांपल्स आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैक्टम, ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैक्टम, यानी कि जो पीट मॉस, ठीक है, हमने ऊपर भी बात की थी, तो किसका एग्जांपल होता है, वो एग्जांपल होता है मॉसेस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्फैग्नम का स्ट्रक्चर भी दिखा हुआ है, ठीक है, दीज आर द ब्रांचेस, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पाइरली अरेंज्ड क्या होते हैं बेसिकली, लीव्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द एंथ्रीडियल ब्रांच, ठीक है, एंड दिस इज द आर्किगोनियल ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फ्यूनेरिया का दिखाया हुआ है, गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ठीक है, दिस इज द गेमेटोफाइट एंड दिस वन इज द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के पास में क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल, सीटा, ठीक है, और फुट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड गेमेटोफाइट के पास में देखो लीव्स प्रेजेंट है, दिस इज द मेन एक्सिस एंड दीज आर राइजोइड्स। राइजोइड्स की हेल्प से ही वो सॉइल से क्या होता है बेसिकली अटैच्ड होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हमने ब्रायोफाइट्स को यहाँ पे रैप अप कर दिया या कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग टेरिडोफाइट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम लोग टेरिडोफाइट्स को उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। नोट्स यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है then you are missing out on a lot of things. So please do subscribe to our channel. I'll meet you with the next interesting video. Till then, keep learning.